नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल नारकिन मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज नाग पंचमी का त्यौहार है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नाग पंचमी की त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नाग पंचमी के त्यौहार के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ नाग पंचमी की व्रत कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। नाग पंचमी 2025। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। आज नाग पंचमी है और आज की पूरी पूजा पूरी विधि विधान के साथ होती है, और इस पूजा को बिना नाग पंचमी के पाठ किए यानी कि व्रत कथा सुने बिना संपन्न नहीं माना जाता है। नाग पंचमी की पूजा का पूरा फल पाने के लिए आपको यहाँ दी गई यानी कि मैं जो आपके साथ वीडियो नाग पंचमी की व्रत कथा शेयर करी हो, वो पढ़े बिना फल नहीं मिलेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। नाग पंचमी के विषय में कुछ कथाएं प्रचलित है। उसमें से पहली कथा ये है। नाग पंचमी की पहली कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की अशुचित थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहू के साथ चलने को कहा। तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी एक बहा सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वे सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। एक दिन वह बात उसे याद आई, तो वे सब के साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो छोटी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरे बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह इसके घर पहुंच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वह इसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम में बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। ये देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात और वस्त्र भूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जाने लगी और कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी और ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी।
सर्प ने छोटी बहू को हीरे और मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वे राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वे हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जो छोटी बहू का हार पहनेगी वे हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वह हार पहने वे सर बन जाए और जब वे मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया और ये देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है। अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वे सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहन ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार दिया। छोटी बहू अपने हार और इन हार सहित अपने घर लौट आई और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताएं ये धन कहाँ से आया है। तब वे स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते ही उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। नाग पंचमी के विषय में और एक कथा प्रचलित है। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उसके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया था और वे नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह होने के बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारों के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नाव की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों की शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है। नाग पंचमी की कथाएं यही है। और नाग पंचमी के विषय में आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप सब जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा और जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी और जय नाग देवता लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।